नमस्कार। आज हम अध्ययन करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो के 5th चैप्टर इंडिगो का, जिसको लुईस फिशर ने लिखा है। और इंडिगो का अर्थ होता है नील। लुईस फिशर के राइटर हैं। लुईस फिशर ने एक किताब लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी हुई सबसे अच्छी किताब थी। तो इसी किताब से, इसी बुक से हमारा जो लेसन है वो लिया गया है। तो यहाँ से हमारे लेसन का टेक्स्ट शुरू होता है। When I first visited गांधी in 1942, जब मैं 1942 में गांधी जी से पहली बार मिला था एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम में उनके आश्रम में, इन सेंट्रल एशिया मध्य एशिया में उनके आश्रम में, सेवाग्राम में उनके आश्रम में जब मैं पहली बार 1942 में गांधी जी से मिला था, ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ इट हैपन, ये कैसे घटित हुआ, दैट कि आई डिसाइडेड टू अर्ज, मैंने डिसाइडेड निर्णय किया था, टू अर्ज, आग्रह करने का, द डिपार्चर प्रस्थान, ऑफ द ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उनके प्रस्थान का मैंने आग्रह करने का निर्णय किया था। इट वाज इन 1917, और ये 1917 की बात थी। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए 1916 में, दिसंबर 1916 में जा चुके थे। There were 2301 डेलीगेट्स, जिसमें 2301 प्रतिनिधि थे। डेलीगेट्स का अर्थ होता है प्रतिनिधि। एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत से दर्शक थे। विजिटर्स दर्शक। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई के दौरान, गांधी जी ने कहा, ए पेजेंट्स केम अप टू मी, एक किसान केम अप टू मी, मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट्स इन इंडिया, जो लुकिंग लाइक जो मतलब दिखाई दे रहा था, एनी अदर पेजेंट्स इन इंडिया, भारत में किसी अन्य किसान की तरह, जिस प्रकार से भारत के अन्य किसान दिखाई देते हैं वह भी ठीक उन्हीं की तरह दिखाई दे रहा था। पुअर, गरीब, एंड इमेसिएटेड, और दुबला पतला। एंड सेड, और कहा, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, एंड आई वांट, और मैं चाहता हूँ, यू आपसे, टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट आना, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए, मेरे जिले में आए या मेरे क्षेत्र में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी हैड नेवर हर्ड, गांधी ने कभी नहीं सुना था, ऑफ द प्लेस, उस स्थान के बारे में, गांधी जी ने उस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुटेल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, इट वॉज, यह था, इन द फुटेल्स, तलहटी में, ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, ऊंचे हिमालय, मतलब जो ऊंचा हिमालय है, हिमालय के तलहटी में ये स्थित था क्षेत्र। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के पास, ये नेपाल राज्य के पास हिमालय की तलहटी में ये जो क्षेत्र था वो स्थित था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन अरेंजमेंट के अनुसार या समझौते के अनुसार, द चंपारण पेजेंट्स, चंपारण के किसान, वर शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार थे, जो चंपारण के किसान थे वो बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था। ही वाज इलिटरेट, वह इलिटरेट था, बट रिजोल्यूट, किंतु वह रिजोल्यूट था, एकदम दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। ही हैड कम, वह आया था, टू द कांग्रेस सेशन में, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार की लैंडलॉर्ड सिस्टम, मतलब बिहार में जो जमींदारी व्यवस्था थी, लैंडलॉर्ड सिस्टम था, उसके अन्याय के बारे में कंप्लेन करने के लिए वह कांग्रेस सेशन में आया था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और शायद किसी व्यक्ति ने कहा था, स्पीक टू गांधी, गांधी जी से बात करो, किसी व्यक्ति ने उससे कहा था कि गांधी जी से बात करो, तभी भाई कुछ तुम्हारा हो सकता है। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी ने शुक्ला को बताया, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, उनका एक अपॉइंटमेंट है, इन कानपुर, कानपुर में, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वह भारत के अन्य हिस्सों में, अन्य भागों में भी जाने के लिए वचनबद्ध हैं। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला उनके साथ गया था, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, और शुक्ला प्रत्येक जगह उनके साथ गया था। देन गांधी रिटर्न, फिर गांधी लौट आए, टू हिज आश्रम,
अपने आश्रम पे नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के निकट। फिर अहमदाबाद के निकट आश्रम पे भी गांधी जी लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला ने उन्हें आश्रम तक भी फॉलो किया या उनके पीछे पीछे गया। फॉर वीक्स, सप्ताहों तक ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, उन्होंने गांधी जी को मतलब नहीं छोड़ा सप्ताहों तक। फिक्स ए डेट, एक डेट फिक्स कीजिए। ही बेग्ड, उसने विनती की कि एक डेट फिक्स कर दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेंसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, जो शेयरक्रॉपर मतलब जो बटाईदार था या जो किसान था, उसकी लगन और कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कोलकाता ऑन सच एंड सच ए डेट, हमें इस डेट पर कोलकाता में होना है या मैं इस डेट पर कोलकाता में रहूँगा, उपलब्ध रहूँगा। कम आना एंड मीट मी, मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ से मुझे ले जाना। मंथ पास्ट, महीने व्यतीत हो गए। शुक्ला वाज सिटिंग, शुक्ला बैठा था ऑन हिज हॉन्चेस मतलब उकड़ू। एट द अपॉइंटेड स्पॉट, अपॉइंट किए गए स्थान पर। इन कलकत्ता में, मतलब जो कलकत्ता था उसमें जो राजकुमार शुक्ला था अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। वैन गांधी अराइव, जब गांधी पहुंचे। ही वेटेड, उसने इंतजार किया। टिल गांधी वाज फ्री, जब तक कि गांधी जी फ्री ना हो गए। देन द टू ऑफ देम, फिर द टू ऑफ देम वे दोनों बोर्डेड, सवार हो गए। एक ट्रेन में फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना शहर के लिए। फिर वे पटना शहर के लिए ट्रेन में सवार हो गए। इन बिहार मतलब बिहार में जो पटना शहर है, जो बिहार की राजधानी भी है वर्तमान में, तो उस शहर के लिए वे वहाँ से उन्होंने पटना शहर के लिए एक ट्रेन पकड़ ली। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर। देयर, वहाँ शुक्ला लेड हिम, शुक्ला उनको ले गया था। टू द हाउस, मकान पर या घर पर। ऑफ ए लॉयर, एक लॉयर के या वकील के। नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हुए थे या अध्यक्ष हुए थे। एंड ऑफ इंडिया, और भारत के भी, मतलब जो भारत के राष्ट्रपति बने थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। राजेंद्र प्रसाद बाद आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन थे। बट द सर्वेंट्स न्यू, किंतु नौकर जो थे वो न्यू, जानते थे शुक्ला को एज ए पुअर यू मैन, एक गरीब ऐसे किसान के रूप में जानते थे या ऐसे गरीब व्यक्ति के रूप में जानते थे। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, जो उनके मालिक को परेशान करता रहता था। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, टू हेल्प, मदद करने के लिए। द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, नील के बटाईदारों की, जो नील के बटाईदारों की मदद करने के लिए उनके मालिक को परेशान करता रहता था। सो दे लेट हिम स्टे, इसलिए उन्होंने उसे ठहरने दिया। ऑन द ग्राउंड, जमीन पे। विद हिज कंपेनियन गांधी, उनके साथी गांधी के साथ। हुम दे टुक टू बी, जिसे उन्होंने समझा था। अनदर पेजेंट, दूसरा किसान, जिन्होंने उनको दूसरा किसान समझा था। मतलब जो राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी गए थे राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे, तो जो उनके नौकर थे उन्होंने गांधी जी को समझा था कि ये भी कोई इसी राजकुमार शुक्ला की तरह ही कोई दूसरा किसान है। बट गांधी वाज नॉट परमिटेड, किंतु गांधी जी को अनुमति नहीं दी गई। टू ड्रॉ वाटर, पानी निकालने की। फ्रॉम द वेल, कुएं से, किंतु गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी गई। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, उनकी बाल्टी से कुछ बूंदें। पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, पूरे सोर्स को, मतलब पूरा जो स्रोत था पानी का या कुआं था, उस पूरे कुएं के पानी को ही पॉल्यूट ना कर दें। हाउ डिड दे नो, वे कैसे जानते थे। दैट के ही वाज नॉट एन अनटचेबल, कि वे एक अनटचेबल नहीं है या वे एक अछूत नहीं है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने निर्णय किया टू गो, जाने का। फर्स्ट, पहले। टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय किया। विच वाज एन रोड टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा जानकारी एकत्रित करने के लिए। अबाउट कंडीशन, दशाओं के बारे में। दैट शुक्ला वाज केपेबल इम्पार्टिंग, जो शुक्ला जानकारी देने में समर्थ रहा था, उससे कुछ और अधिक जानकारी
ठीक है, उन दशाओं के बारे में सूचना या जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी पहले चंपारण मुजफ्फरपुर गए थे, जो चंपारण के रास्ते पर ही पड़ता था। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम, और उसी के अनुसार उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा था टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी के लिए, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में थे। मतलब मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के जो प्रोफेसर थे मिस्टर जे.बी. कृपलानी, उनके प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, उनके लिए उन्होंने टेलीग्राम भेजा था। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनसे वह टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, जो ट्रेन थी अर्धरात्रि में पहुंची थी। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917, जो ट्रेन थी 15 अप्रैल 1917 की मध्य रात्रि को पहुंची थी। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी इंतजार कर रहे थे। विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, बहुत से छात्रों के साथ। जो कृपलानी थे वो बहुत से छात्रों के साथ स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 डेज, गांधी जी वहाँ 2 दिनों तक रहे थे। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, जो प्रोफेसर मलकानी थे उनके घर पे रहे थे। ए टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, ये एक असाधारण बात थी। इन दो डेज, उन दिनों गांधी कमेंटेड, गांधी ने टिप्पणी की। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए। टू हावर, शरण देना। ए मैन लाइक मी, मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए। मतलब गांधी जी ने टिप्पणी की थी कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए, मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए, जो स्वतंत्रता, मतलब जो किसके पक्षधर थे, स्वराज्य के पक्षधर थे, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए शरण देना बहुत ही कठिन काम होता था। हाँ, इन स्मॉलर लोकेलिटी, छोटे छोटे स्थानीय क्षेत्रों में, द इंडियंस वर एफ्रेड, भारतीय डरते थे। टू शो सिंपैथी, सहानुभूति दिखाने के लिए। फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, होम रूल की वकालत करने वाले, मतलब जो होम रूल या स्वराज्य की वकालत करने वाले लोग थे, उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने में लोग डरते थे। द न्यूज ऑफ गांधी एडवेंट, गांधी के आगमन की खबर। एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके मिशन का जो नेचर था, स्वभाव था, मतलब वो क्या करने वाले थे, स्प्रेड क्विकली, शीघ्रता से फैल गया। थ्रू मुजफ्फरपुर में, एंड टू चंपारण, और चंपारण में भी, मुजफ्फरपुर और चंपारण में गांधी जी के आगमन की खबर भी फैल गई। और वो किस प्रकार से बटाईदारों की या शेयर क्रॉपर्स की मदद करना चाहते थे, ये बात भी फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन द फुट एंड बाई कन्वीनियंस टू सी देयर चैंपियन, जो शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण के, या चंपारण के बटाईदार थे, वो आना शुरू हो गए थे। पैदल भी आना शुरू हो गए थे, या अपनी सुविधा के अनुसार। टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए, या अपने नेता को देखने के लिए, या अपने पक्षधर को देखने के लिए वो आना शुरू हो गए थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर लॉयर्स, मुजफ्फरपुर के वकीलों ने कॉल्ड ऑन गांधी, गांधी को बुलाया। टू ब्रीफ हिम, उनसे संक्षिप्त रूप में जाने के लिए, संक्षिप्त रूप में जानकारी हासिल करने के लिए। मुजफ्फरपुर के जो वकील थे उन्होंने मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी, मतलब गांधी जी से मिले थे मुजफ्फरपुर के लॉयर, संक्षिप्त जानकारी देने के लिए। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड, उन्होंने प्राय बार बार प्रतिनिधित्व किया था पेजेंट्स ग्रुप्स, पेजेंट्स के समूह का इन कोर्ट में। उन्होंने जो कोर्ट में उनके केस लड़े थे किसानों के। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उन्हें बताया, जो वकील थे उन्होंने गांधी जी को बताया अबाउट देयर केसेज, उनके केसों के बारे में। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और उन्होंने अपनी उनकी जो फीस थी उसके साइज के बारे में भी बताया कि हम जो बटाईदार हैं या किसान हैं हम उनसे इतनी फीस चार्ज करते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने चाइडेड, फटकारा, द लॉयर्स, वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग बिग फी, बड़ी फीस कलेक्ट करने के लिए, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स से, मतलब बटाईदारों से बड़ी फीस कलेक्ट करने के लिए गांधी जी ने उनको, जो वकील थे, फटकारा। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द
कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ दैट कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, हमें लॉ कोर्ट जाना या अदालतों में जाना या न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, ऐसे केसों को कोर्ट में ले जाने से बिल्कुल भी भला नहीं होता। वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रश्ड, जहाँ किसानों को इतना ज़्यादा क्रश किया गया है या कुचला गया है, एंड फेयर स्ट्रिकन, और जो किसान यहाँ पे इतने ज़्यादा भयभीत रहते हैं, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, वहाँ पर जो लॉ कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं या अदालतें हैं, वो बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम, द रियल रिलीफ, वास्तविक सांत्वना फॉर देम, उनके लिए, इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनके लिए वास्तविक सांत्वना है वो भय से मुक्त होना है। द मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड्स, जो ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि थी इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण डिस्ट्रिक्ट की बाय डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट, उन्हें बड़ी रियासतों में बांटी गई थी। ऑन बाई इंग्लिशमैन, जिनके जो मालिक थे वो इंग्लिशमैन थे, अंग्रेज थे। एंड वर्क बाई इंडियन टेनेंट्स, और जिसपे भारत के किराएदार काम करते थे, मतलब भारत के जो किसान थे वो किराएदार के रूप में काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जो मुख्य कमर्शियल क्रॉप थी या नकदी फसल थी या जो बिकने वाली फसल थी वो इंडिगो थी। द लैंड लॉस कंपेल्ड, जो लैंड लॉस थे, जो जमीन के मालिक थे, कंपेल्ड मजबूर करते थे ऑल टेनेंट्स, सभी किराएदारों को, टू प्लांट 3/20 मतलब 20वें हिस्से के 3/20 मतलब 3/20 हिस्से पर फसल बोने के लिए, और 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, या 15% पर फसल बोने के लिए बाध्य करते थे। एंड सरेंडर द एंटायर क्रॉप, और पूरी फसल एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, और नील की पूरी फसल सरेंडर करवा लेते थे एज रेंट के रूप में, किराए के रूप में। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किया गया था, मतलब एक समझौता हुआ था, उसके हिसाब से ये सब चल रहा था। प्रेजेंटली, वर्तमान में, द लैंड लॉस, जो लैंड लॉस थे उनको पता चला था दैट कि जर्मनी है डेवलप, जर्मनी ने डेवलप कर लिया है, विकसित कर लिया है सिंथेटिक इंडिगो, कृत्रिम नील विकसित कर लिया है जर्मनी ने। सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, इस पर उन्होंने जो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे, उनसे समझौता करवा लिया था। टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए उन्होंने क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए समझौता करवा लिया था। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, और जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था या जो बटाईदारों का समझौता था, बाजिरसम परेशानी से भरा हुआ था। टू द पेजेंट, किसानों के लिए जो बटाईदारी अरेंजमेंट था या समझौता था वो किसानों के लिए परेशानी से भरा था। एंड मैनी सेंड विलिंगली, बहुत सौ ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। दोज हु रजिस्टर्ड, जो जिन्होंने विरोध किया था। एंगेज लॉयर, उन्होंने लॉयर रख लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे या जो जमींदार थे उन्होंने ठग हायर कर लिए थे या ठगों को किराए पे रख लिया था। मीनवाइल, उसी दौरान, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पेजेंट्स, जो सिंथेटिक इंडिगो था उसकी जो खबर थी अनपढ़ किसानों तक भी पहुंच गई। हु हैड साइंड, जिन्होंने साइन कर दिए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वे अपने धन को वापस लेना चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, एट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पर गांधी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण आए। ही बिगेन टू ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, वह फैक्ट्स जुटाने लगे या आंकड़े जुटाने लगे। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द पुलिस ऑफ द ब्रिटिश लैंड लॉस एसोसिएशन, सबसे पहले तो वे सचिव से मिले। ब्रिटिश लैंड लॉस एसोसिएशन का जो सचिव था, ब्रिटिश जमींदारी जो एसोसिएशन था या संगठन था, उनका जो सेक्रेटरी था उससे सबसे पहले मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने या सचिव ने उन्हें बताया दैट कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, वे किसी बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते।
गांधी जी आंसर, गांधी जी ने उत्तर दिया दैट कि ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने उसको उत्तर दिया था कि वो कोई बाहरी व्यक्ति, बाहर के व्यक्ति नहीं है। द नेक्स्ट, अगला, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को तलब किया। पहले गांधी जी उससे जाके मिले। ऑफ त्रिहुट डिस्ट्रिक्ट, त्रिहुट डिस्ट्रिक्ट के इन विच, जिसमें द चंपारण डिस्ट्रिक्ट त्रिहुट डिवीजन, त्रिहुट डिवीजन के इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी बताते हैं कि जो कमिश्नर प्रोसीडेड टू वली मी, पहले तो उसे मुझे धमकाया, एंड एडवाइज मी, और मुझे सलाह दी, फोर्थ बे टू लीव त्रिहुट, त्रिहुट डिस्ट्रिक्ट डिवीजन को तुरंत छोड़ने की। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने नहीं छोड़ा, अर्थात गांधी जी उस डिवीजन को छोड़ के नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, इसके बजाय वो मोतीहारी की तरफ बढ़ गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी था। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई वकील उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, एक विशाल भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया था। ही वेंट टू द हाउस, वह घर गए। ही वेंट टू ए हाउस, वह एक घर में गए। एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स, और इसे हेड क्वार्टर के रूप में प्रयोग किया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस अर्थात जांच पड़ताल को जारी रखा। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पेजेंट्स हैड बीन मेलट्रीटेड, ए रिपोर्ट केम, एक रिपोर्ट आई या सूचना मिली उन्हें कि इन दैट ए पेजेंट, एक किसान के साथ हैड बीन मेलट्रीटेड, दुर्व्यवहार किया गया था। इन्हें नरवी विलेज, पास के गांव के एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। गांधी डिसाइडेड टू गो, गांधी जी ने जाने का निर्णय किया। एंड सी, और देखने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगले सुबह को वह एक हाथी की पीठ पर बैठ के रवाना हो गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वह ज़्यादा दूर नहीं चल पाए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, तभी एक पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने उनको ओवरटुक कर लिया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उन्हें टाउन लौटने का या कस्बे लौटने का आदेश दिया। इन हिज कैरेज, अपनी गाड़ी में। गांधी कंपाइल्ड द मैसेंजर, ड्रॉप गांधी होम, वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और जो मैसेंजर था वो गांधी जी को घर ले आया, और वेयर ही सर्व्ड हिम विद हर ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण, जहाँ उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस पकड़ा दिया गया था क्विट चंपारण छोड़ने का, इमीडिएटली, तुरंत, जहाँ उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने का नोटिस पकड़ा दिया गया था। गांधी साइंड ए रिसिप्ट, गांधी जी ने एक रिसिप्ट पर, एक रसीद पर साइन किए। फॉर द नोटिस के लिए। एंड रोट, और लिखा, ऑन इट, इस पर, दैट की ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, वह इस आदेश की अवहेलना करेंगे। इन कंसिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप, गांधी रिसीव्ड ए समन्स, गांधी जी को समन मिल गया या आदेश मिल गया, टू अपीयर इन द कोर्ट में उपस्थित होने का। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन गांधी जी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन मिल गया। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स, मॉर्निंग फाउंड मतलब सुबह को पाया, सुबह ने पाया, द टाउन को, ऑफ मोतिहारी जो टाउन था या कस्बा था, वो क्या था, ब्लैक विद पेजेंट, जो पेजेंट से किसान से पट गया था। कहने का मतलब किसान दिखाई दे रहे थे मोतिहारी कस्बे में या शहर में। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे गांधी जी के रिकॉर्ड को, इन साउथ अफ्रीका में, मतलब वे नहीं जानते थे कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया था। दे हैड मियरली हर्ड, उन्होंने केवल इतना सुना था, दैट कि ये महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, एक महात्मा उनकी सहायता करना चाहता था, बाज इन ट्रबल में है या परेशानी में है। विद द अथॉरिटीज, अधिकारियों के साथ, मतलब उन्हें तो केवल इतना पता था कि एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहता है, उसको अधिकारियों से परेशानी है या जो अधिकारी हैं उनसे भिड़ गया है वह। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन द थाउजेंड्स, उनके हजारों के रूप में प्रदर्शन अराउंड द
उस कोर्ट हाउस के आसपास, उस अदालत के आसपास या न्यायालय के आसपास हजारों की संख्या में प्रदर्शनबाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, उनकी स्वतंत्रता की शुरुआत थी, फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश के भय से, मतलब ब्रिटिश के भय से उनकी स्वतंत्रता या मुक्ति की शुरुआत थी। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, जो ऑफिशियल थे, सरकारी अधिकारी थे, वो फेल्ट पावरलेस, शक्तिहीन प्रतीत हुए विदाउट गांधी कोऑपरेशन, गांधी जी के सहयोग के बिना। जो सरकारी अधिकारी थे वो गांधी जी के बिना सहयोग के पावरलेस महसूस हुए। ही हेल्प देम, उन्होंने उनसे सहायता मांगी। टू रेगुलेट द क्राउड, भीड़ को नियंत्रित करने की। He was polite, वह विनम्र थे, एंड फ्रेंडली और मित्रवत थे। He was giving them concrete proof, उन्होंने उनको ठोस प्रूफ दिया था या ठोस सबूत दे दिया था, that के their might hitherto dreaded and unquestioned, उनकी जो ताकत अभी तक जो अनक्वेश्चन रही थी, जिस पर किसी ने सवाल नहीं उठा पाया था, could be challenged, उससे चुनौती दी जा सकती है, बाई इंडियंस, भारतीयों के द्वारा। मतलब उनकी जो पावर थी, जो उनकी ताकत थी, जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था, अनक्वेश्चन जो उनकी ताकत थी, उसको भारतीयों के द्वारा चुनौती दी जा सकती है, उन्होंने ये उनको अंग्रेजों को बता दिया था। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, जो गवर्नमेंट थी वो बौखला गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज, और जो प्रोसिक्यूटर था उसने जज से रिक्वेस्ट की थी, या वकील ने जज से रिक्वेस्ट की थी, टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो ट्रायल चल रहा था या केस चल रहा था उसको सुनवाई टाल देने की विनती की थी। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, जो अधिकारी थे, अथॉरिटी थे या अधिकारीगण थे, विश्ड, इच्छा थी उनकी, टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, अपने उनके जो सुपीरियर थे, सुपीरियर लीडर्स थे, उनसे विचार विमर्श करने की उनकी इच्छा थी। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने प्रोटेस्टेड, विरोध किया, अगेंस्ट द डिले, डिले के विरुद्ध, मतलब जो देरी की जा रही थी फैसला सुनाने में, उसका गांधी जी ने विरोध किया। ही रेड ए स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, प्लीडिंग गिल्टी, मतलब अपना जो मतलब अपराध है उसे स्वीकार करते हुए उन्होंने एक नोट पढ़ा था। ही वाज इन्वॉल्व, वह इसमें इन्वॉल्व है। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया। ही वाज कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कन्फ्लिक्ट, संघर्ष, ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्यों के। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, मतलब एक तरफ तो वो कर्तव्य करने के लिए बाध्य हैं। नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, नॉट सेट, मतलब वो एक बुरा एग्जाम्पल सेट करना नहीं चाहते हैं एक कानून तोड़ने वाले के रूप में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, मतलब राष्ट्रीय सेवा और मानवतावादी सेवा, मतलब मानव सेवा करने के लिए, फॉर वे, जिसके लिए ही हैड कम आए थे। मतलब एक तरफ तो उनके पास दो समस्याएं, दो चीज़ें थी, एक तो वो कानून तोड़ने वाले बनकर बुरा एग्जाम्पल भी स्थापित नहीं करना चाहते थे, और दूसरा वे राष्ट्र की सेवा करने के लिए भी बाध्य थे, जिस काम के लिए वो वहाँ पे आए थे। He disregarded the order to leave, he disregarded the order to leave, उन्होंने रवाना होने के आदेश का डिसरिगार्ड, मतलब अवहेलना की थी। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट, सम्मान के अभाव में नहीं, फॉर लॉफुल अथॉरिटीज, सरकारी अधिकारियों, उन्होंने जो अवहेलना की थी कानून की, वो सरकारी अधिकारियों के प्रति सम्मान ना होने की वजह से नहीं की थी, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ, बल्कि उन्होंने उस सर्वश्रेष्ठ या उच्च लॉ या उच्च कानून का पालन करने के लिए की थी। ऑफ ओवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस, मतलब ये उन्होंने अपनी जो उनकी वॉइस ऑफ कंसाइंस थी या अंतरात्मा की आवाज़ थी, उसको सुन के उन्होंने ऐसा किया था। उन्हें लग रहा था कि हमें किसानों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए उन्हें सरकारी आदेश की अवहेलना करनी पड़ी थी। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने मांग की थी कि जो उन्हें उचित दंड है वो दिया
जाए। द मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया दैट कि ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 आवर रिसेस। उन्होंने कहा था कि 1 या 2 घंटे में जो दंड है वो सुनाया जाएगा, मतलब फैसला सुनाया जाएगा कि उनको क्या दंड दिया जाएगा। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। इन 120 मिनटों में उन्होंने गांधी जी से जमानत भरने के लिए कहा। गांधी जी ने इनकार कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम। जज ने या न्यायाधीशों ने उन्हें छोड़ दिया विदाउट बेल, बिना जमानत के ही। गांधी जी को बिना जमानत के ही छोड़ दिया गया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days। मतलब जब फिर से सुनवाई शुरू हुई थी तो जजों ने कहा था कि वे कई दिनों तक फैसला नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल उस दौरान ही अलाउड गांधी, उन्होंने गांधी जी को अनुमति दे दी थी टू रिमेन एट लिबर्टी, स्वतंत्रता पूर्वक रहने की। उसी दौरान उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्रता पूर्वक रहने की अनुमति दे दी थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोडेड हर वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।